हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर यहाँ पर आप लोगों का चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, जिसके बारे में लास्ट सेशन में हमने वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में यहाँ पर पढ़ा था जिस चैप्टर के अंतर्गत। और आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो केमिस्ट्री आपका चैप्टर चल रहा था जिसमें आपने गैल्वेनिक सेल, जिसके अंतर्गत आपने डैनियल सेल की बात की। देन आपने बोला डैनियल सेल जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा था, ठीक उसके विपरीत हमारा जो वैद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो काम करता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में लास्ट सेशन में आपने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो नेंसर्ट या नर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, जो आप लोगों ने पढ़ ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात की थी, जो कि आपका क्या कर रहा था, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कर रहा था। ठीक है, आपने क्या बोला, हम लोग जैसे हमने पहले क्या देखा, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी जिसके बाद विद्युत धारा उत्पन्न हो रही। यहाँ पर आप कहते हैं कि पहले हम विद्युत धारा देंगे और उसके बाद आपकी अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से वैद्युत अपघटनी सेल आपका कार्य कर रहा था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, इस विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत हम विद्युत धारा देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करते हैं, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। जिसमें आपने क्या देखा, एक वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जहां पर हमने क्या किया, इस प्रकार से मोल्टन NaCl लिया, आपका गलित अवस्था में NaCl लिया, क्या था ये, गलित NaCl, ठीक है ना। मॉल्टन और एक्वा सोल्यूशन ही है जो आपका क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहां पर आयंस बन रहे हैं और आयन है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन्हीं की वजह से करंट फ्लो होता है। तो NaCl है जिसमें आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर लगा दी इलेक्ट्रोड, ठीक है, प्लेटिनम की, एक आपका कैथोड होगी और दूसरी आपकी होगी एनोड, ठीक है। अब होता क्या है आपका यहाँ पर कि आप लोगों ने वहां पर, आप लोग क्या कर रहे थे, वहां पर आप देख रहे थे कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुई उसके बाद हम बाहर एक वोल्ट मीटर लगा रहे थे या गैलन मीटर लगा रहे थे, जिससे हम चेक कर रहे थे कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है या करंट इसमें फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमें पहले विद्युत धारा देनी पड़ेगी। तो आपने क्या कहा, आपने कहा हम एक सेल लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव कैथोड हो गई आपकी और पॉजिटिव क्या हो गई, एनोड हो गई। मैंने आपको बताया भी था कि ये ठीक, आपने जो डैनियल सेल में पढ़ा था कि एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, जो लोन कॉन्सेप्ट करके आप लोगों ने देखा था, वो वाला यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यहाँ पर विद्युत धारा के प्रवाह से जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हैं वो एनोड और कैथोड की ओर गमन करेगी, ठीक है, या एनोड और कैथोड पर आपका जाएंगे। तो एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पर कौन सा आयन आपका आएगा, नेगेटिव आयन आएगा, यानी कि Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा।
ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पर Na पॉजिटिव है। Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा, क्योंकि कैथोड आपकी कैसी है, निगेटिवली चार्ज। ओके, इतना आप लोगों ने देखा था। देन हमने अभिक्रिया की बात की थी कि कैथोड पर आपकी क्या अभिक्रिया चल रही है और एनोड पर आपकी क्या अभिक्रिया चल रही है। आपने बोला जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में आयंस आपका बनते हैं, ठीक कुछ उसके विपरीत अभिक्रिया वैद्युत अपघटन में हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, यानी कि आयन कैसे बनता था, आयन बनता था आपका Na जो था वो एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा जब भी, तो वहां पर रह जाएगा Na पॉजिटिव, कुछ इस प्रकार से बना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कैथोड पर रिएक्शन चल रही है वो इसके फॉर्मेशन, ये तो फॉर्मेशन की रिएक्शन हो गई आयन के, आयन फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पर, तो इसके बनने की अभिक्रिया है। तो इस बनने की अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया जो होगी वो इस वैद्युत अपघटनी सेल में, वैद्युत अपघटन में आपको देखने को मिलेगी। तो जहां पर Na पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ करके आपका Na बना। ठीक है ना। दूसरा आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जब हमने बोला कि एक तो आयन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना, दूसरा कौन सा आयन है आपका, दूसरा Cl है। ठीक है ना, तो Cl की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, यहाँ पर क्लोरीन में 287 का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन को आपका ग्रहण करके या एक्सेप्ट करके पूरी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो जब भी उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उससे उन पर क्या आ जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आप क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन, यानी जो नेगेटिव आयन है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। ठीक है ना, तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बना दिया आपका Cl नेगेटिव। तो ये इसकी फॉर्मेशन थी। ठीक है ना, ठीक इसके विपरीत जो अभिक्रिया होगी वो कहां पर होगी, अब एनोड पर आपको देखने को मिलेगी जब वैद्युत अपघटन हो। ठीक है ना, तो ये तो फॉर्मेशन वाली रिएक्शन होगी। और एनोड पर यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है आपका, जो Cl नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन का दान करके Cl बना। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिली। ओके, तो ये कब हुआ बच्चे, ये हुआ विद्युत अपघटन। का मतलब क्या है कि करंट दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी दी गई और उसके बाद आपका ब्रेकडाउन हुआ मॉलिक्यूल का, या आप कह सकते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर आपके आयन गए। विपरीत आवेशित समझते हैं, यानी कि जैसे सोडियम था, सोडियम का पॉजिटिव आयन था तो वो किस पर गया, अपने से विपरीत आवेशित, उससे विपरीत आवेशित कौन था, एनोड था जो नेगेटिवली चार्ज थी, तो वो उस पर गया। ठीक है ना, वही जो क्लोराइड का आयन था वो निगेटिवली चार्ज था लेकिन वो गया किस पर, वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर आपका जाता है। ओके, इसको नोट करेंगे, फिर हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। नेक्स्ट है आपका गलित MgCl2, इसका विद्युत अपघटन। ठीक है, वही करेंगे सेम। MgCl2 लिया आपने गलित अवस्था में, क्या है ये, ठीक है। अभी क्या करेंगे, फिर से आपने यहाँ पर एनोड और कैथोड लेनी है। ये आपकी एनोड हो गई पॉजिटिवली चार्ज और ये कैथोड हो गई आपकी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी आपका क्या होगा, आयंस बनेंगे। मैग्नीशियम धातु है आपका, पॉजिटिव आपका इसका आयन बनेगा। क्लोराइड का क्या बनेगा आपका, निगेटिव आयन बनेगा क्लोरीन का। ठीक है ना, Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है ना, Cl नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव पे, Mg2 पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव। ठीक है, वही ऑपोजिट अट्रैक्ट जो मैंने आपको बताया था। अभी क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर आपका क्या चल रहा है, जो मैग्नीशियम है का जो पॉजिटिव आयन है Mg2+, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आपका मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, एनोड पर क्या हो रहा है, जो Cl नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन का दान करके हाफ Cl2 बना रहा है
और 1 इलेक्ट्रॉन का दान, आपने पहले ही बोल दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, उसके बाद Cl2 बन रहा है। या आप अगर 2 क्लोराइड आयन यहाँ पर लेते हैं 2 Cl नेगेटिव, तो आपका Cl2 फॉर्म हो जाएगा। ओके, चलिए नोट करिए। ये भी आपका कब हुआ? जब विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, देन आपका जो मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन था वो किसकी तरफ गया? कैथोड की तरफ गया, और जो क्लोराइड का नेगेटिव आयन है वो कहाँ आया? आपका एनोड की तरफ को आया। ओके, अब देखिए क्या समझ आता है। यानी विद्युत अपघटन के बाद हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम मॉल्टन MgCl2 का विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम सॉलिड मिल रहा है, और ये क्लोरीन गैस भी हमें यहाँ प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। NaCl के केस में हमें सोडियम सॉलिड के रूप में मिल रहा था, वहां भी हमें क्लोरीन कैसे मिल रही थी? आपकी गैस के रूप में मिल रही थी। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन हो गया, चाहे सोडियम और क्लोरीन हो गया, ये क्या है? विद्युत अपघटन के उत्पाद है, ठीक है ना। अब विद्युत अपघटन के जो उत्पाद हैं वो उत्पाद कितनी मात्रा में बनेंगे, उनकी मात्रा किस चीज पर निर्भर करेगी? वो निर्भरता आपको बतानी है, ठीक है ना। तो किस टॉपिक के अंतर्गत हमें उसे को पढ़ना है? विद्युत अपघटन में या विद्युत अपघटन के उत्पाद की निर्भरता या में प्राप्त उत्पाद, ठीक है। तो MgCl2 के केस में आपने क्या बोला? MgSP है और Cl2 भी है, ठीक है ना। NaCl के केस में आपने क्या बोला? Na जो सॉलिड के रूप में है, और यहाँ जो गैस के रूप में क्लोरीन आपको दिख रही है, ठीक है ना। ये उत्पाद के रूप में। अभी निर्भरता किस किस चीज पर है? सबसे पहला विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, ठीक है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी कि इसका क्या होना चाहिए? या तो ये मॉल्टन स्टेट में हो या एक्वा स्टेट में हो तो बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट बन के आएगा। सॉलिड स्टेट में है आपका तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी, यानी कि आप लिख सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सेकेंड विद्युत अपघट्य की सांद्रता, ठीक है। प्रकृति में आपका, प्रकृति के साथ साथ आप माध्यम भी लिख सकते हैं या अवस्था, ठीक है ना। यानी कि वो आपका, जैसे मैंने बोला गलित है या मॉल्टन है, उस चीज पर भी डिपेंड करेगा प्रकृति में निर्भरता, यानी कि किस प्रकार से, कितने अच्छे से वो आयंस फॉर्म कर रहा है। सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आपका तनु है या फिर सांद्र है, ठीक है, उस बात पे भी निर्भर करेगा। इलेक्ट्रोड पर आपका निर्भर करेगा, यानी कि सक्रिय है या अक्रिय है आपकी इलेक्ट्रोड। अगर सक्रिय होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपका रिएक्शन हो जाएगी। अक्रिय है इसलिए रिएक्शन नहीं हो, है ना। जैसे आपने प्लेटिनम लिया, और सक्रिय में आप क्या क्या देख सकते हैं? इन सभी को, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में आपका सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर इलेक्ट्रोड का नेचर बदल रहा है तो वो अलग अलग प्रोडक्ट आपका दे सकती है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी।
ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोग क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन सब की को आपको जो निकालना है वो इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 है, तो हम मिडिल में ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका 0, ठीक है। अब कुछ तत्व तो इससे ऊपर है और कुछ इससे क्या है, नीचे, ठीक है। जो इससे नीचे हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा, समझ रहे हैं, यानी कि वो अपचयित होने की प्रकृति अपनी रखते हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे आपका क्या क्या आता है, हाइड्रोजन से नीचे आपका आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम और वो, इन सब का जो SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होगा, जब SRP पॉजिटिव है तो SOP कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं SRP और SOP क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी मानक अपचयन विभव, और SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि मानक उपचयन या ऑक्सीकरण विभव। ओके, इससे ऊपर जो भी होंगे उनका SRP कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इनसे ऊपर आपके क्या क्या है, लिथियम है, सीजियम है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टिन, लेड, और यहां बीच में मैंने क्या बोला, यहाँ है आपका इनका जो SRP होगा वो नेगेटिव होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और जो SOP होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है आपको, जब हम लोग मानक हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो आपने बोला हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो पहली चीज हाइड्रोजन क्या है, वहां पर रेफरेंस पॉइंट है, मानक के रूप में इसको लिया जा रहा है, ठीक है, जिसका मानक अपचयन विभव जो क्या है, 0 था, ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन विभव भी 0 था, E नॉट H2 टू H पॉजिटिव इज इक्वल टू E नॉट H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू 0, जिसको आप लोग SHE भी कह रहे थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी, जो ये सीरीज बनी है वो किसके आधार पर बनी है, मानक अपचयन विभव के आधार, ठीक है। SRP का मतलब क्या है, मानक
अपचयन विभव, ठीक है। और एसओपी का मतलब क्या है, मानक उपचयन या ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो जिनका एसआरपी पॉजिटिव है, आपने क्या कहा, वो अपचयित होने की प्रवृत्ति आपकी रखते हैं। ये क्या रखते हैं, अपचयित होने की प्रवृत्ति, ठीक है। और ये यहाँ क्या रखेंगे अपना, आपका ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, ठीक है। चलिए नोट करिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने वैद्युत अपघटनी सेल का एक और एग्जाम्पल देखा, MgCl2 करके जिसे हमने देखा। यहाँ पर हमने वैद्युत अपघटन में जो उत्पाद बन रहे हैं उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं उसके बारे में देखा, और साथ ही विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने समझी। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोग चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।